जय हिंद दोस्तों। 62 साल, 200 हादसे और ना जाने कितने पायलटों की मौत का कारण बन चुका है MiG-21 विमान, लेकिन फिर भी हम इसे बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। यह सवाल इस वक्त जरूरी है क्योंकि कल एक बार फिर से राजस्थान के बाड़मेर में हादसा हुआ, जहां पर हमारे 2 पायलट शहीद हो गए। 2 जांबाज पायलट जो कि ट्रेनिंग पर थे और इस विमान को राजस्थान के बाड़मेर में उड़ा रहे थे और रात 9:10 के आसपास एक खबर आई कि विमान जो है क्रैश हो चुका है। उसके बाद वायुसेना अधिकारियों की बात करें या राजस्थान बाड़मेर के तमाम दूसरे अधिकारी थे, वो मौके पर पहुंचे और कहा जा रहा है कि आधा किलोमीटर तक पूरा मलबा जो था वो MiG-21 का बिखरा हुआ था। दोनों पायलटों के पास इतना समय नहीं था कि वो बाहर निकल पाते और दोनों वहां पर शहीद हो गए। लेकिन सवाल इससे थोड़ा सा हटकर है। सवाल मेरी पहली लाइन पर है कि 62 साल हो चुके हैं। 1960 के अंदर हमने इस MiG-21 विमान को भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया था। उसके बाद उस वक्त कह सकते हैं कि इसके मुकाबले का कोई विमान नहीं था, लेकिन आज 62 साल बाद क्या जरूरत है इस विमान को उड़ाने की। जानकारी मिली है उसके अनुसार 200 हादसे पिछले 62 सालों में हो चुके हैं और जो भी वायुसेना को नुकसान हुआ है, जो जांबाज पायलट हमने खोए हैं, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो है MiG-21 के नाम जाता है। लेकिन फिर भी भारतीय वायुसेना इसे ढोने पर मजबूर है। आखिर क्यों? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब भी हम आज जानने की कोशिश जरूर करेंगे कि आखिरकार क्या कारण है। आपके पास रफाल हैं, मिराज हैं, आपके पास MiG-21 है, स्कोई है, दूसरे विमान आपके पास है, लेकिन फिर भी MiG-21 को आप उड़ाने के लिए मजबूर हैं। मान लिया कि बालाकोट एयर स्ट्राइक में जबरदस्त प्रदर्शन इनकी तरफ से किया गया था और पाकिस्तान के एक फाइटर विमान को इन्होंने MiG-21 ने मार गिराया था, लेकिन नुकसान भी तो बहुत ज्यादा हुआ है, वो भी तो हमें देखना होगा। 62 साल में 200 हादसे, ना जाने कितने जांबाज ऑफिसरों को हमने खो दिया है MiG-21 के कारण। और कल फिर एक ऐसा हादसा होता, 2 जांबाज पायलट, उन्हें हम खो देते हैं। कारण 62 साल का MiG-21 जिसे हम बदलने के लिए तैयार नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसी कौन सी मजबूरी है जो भारतीय वायुसेना इसे ढो रही है। एक और अहम जानकारी जो निकल के सामने आई है, वो भी मैं चाहूंगा कि आपको पहुंचाऊं। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि ये हादसे होते रहते हैं, छोटे मोटे हादसे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। पिछले 5 सालों की अगर आप बात करेंगे तो लगभग 42 रक्षा कर्मियों की, वायु सैनिकों की, पायलटों की मौत जो है विमान क्रैश के कारण हुई है। इसमें कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी संख्या जो है भारतीय वायुसेना के विमानों की है, उसके बाद थल सेना के विमान जो है या नेवी के विमानों की नंबर आता है। तो कह सकते हैं कि ताबूत जो है वो बना हुआ है MiG-21 और लगातार हादसे हो रहे हैं। पिछले 62 साल में 200 बार क्रैश विमान हो चुका है। मान लेते हैं कि भारतीय वायुसेना का बेड़े का अहम हिस्सा ये था और रहा होगा, कभी कोई इसके मुकाबले का नहीं रहा होगा, ये भी मानते हैं। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि इस विमान को चेंज किया जाए, इसे भारतीय वायुसेना से अब बाहर किया जाए, इसकी जगह दूसरे विमानों को इंडक्ट किया जाए। इस 62 साल के विमान को ढोने की क्या मजबूरी है, यह समझ से परे है। और वो भी उस वक्त जिस वक्त वायुसेना को भी पता है, पायलटों को भी पता है कि यह किसी भी वक्त रास्ते में धोखा दे सकता है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका वीडियो भी मैं जल्द बनाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा किसी एक्सपर्ट के साथ, डिफेंस एक्सपर्ट जो कि भारतीय वायुसेना से जुड़े हुए हों, उनसे बातचीत करूं और उनसे समझो कि आखिरकार क्या वजह है कि हम 62 साल के इस MiG-21 को ढोने के लिए मजबूर हैं और क्यों हम तेजस जैसे विमान हैं उन्हें इंडक्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर हम दूसरे विमान नहीं खरीद पा रहे हैं। एक 4थी और 5वीं पीढ़ी के विमानों की बात आजकल हो रही है और हम दूसरी पीढ़ी में अटके हुए हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी समझ से परे हैं, लेकिन
एक ऐसा हादसा हुआ है जिसने कई सवाल सरकार पर भी खड़े किए हैं, क्योंकि पैसा सरकार ने ही रिलीज करना है, सरकार ने ही देशों से बात करनी है और पायलटों के लिए विमान लाने हैं। हम तमाम चीज़ों पे पैसे खर्च कर सकते हैं, लेकिन हम देश की सुरक्षा को क्या नज़रअंदाज कर रहे हैं। 36 रफाल लाकर जो है वो देश की सुरक्षा मजबूत हुई है, लेकिन जब तक MiG-21 के बेड़े को हम बदलेंगे नहीं तब तक क्या मजबूती होगी ये आप खुद सोच सकते हैं। और सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है कि लगातार हमारे पायलट जो हैं हादसों में अपनी जान खो रहे हैं, लेकिन सरकारों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। एक ट्वीट, श्रद्धांजलि और उसके बाद सब शहीद के परिवार को भूल जाएंगे, यही सच्चाई भी है। लेकिन जरूर कोशिश होगी ये समझने की आज या कल में कि क्या कारण है कि MiG-21 को हम बदल नहीं पा रहे हैं, इसे रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर थी, रात को एक खबर आ गई थी 11 बजे के आसपास मैंने पढ़ी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मॉर्निंग में उठकर ही इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आपसे अपनी बातचीत रखूंगा। तो आपको वीडियो अगर काम का लगा तो आप शेयर जरूर करें और हमारे चैनल जय हिंद को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।